यस यस कंप्लीटली। मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसा मेरे साथ भी हो, अगर मेरा बेटा होता कोई गलत काम करता तो आई वुड हैव पनिश्ड हिम। दैट्स हाउ इट शुड बी। यू नो, कर्मांस कभी किसी को छोड़ता नहीं है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ मिष्टी बोंदू बोंग अंकल। कुछ हद तक ये हमारे आशीष विद्यार्थी जी जैसे भी लगते हैं। सर क्या कहेंगे, आपने देख लिया है हिंदुस्तानी 2, इंडियन 2 सर मुझे 28 साल बाद। सर 1996 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। मज़ा आता अगर आप बोलते मैं थोड़ा कमल हसन जैसा दिखता हूँ, भले वो बुढ़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ अ सुपरस्टार जेम। आफ्टर अमिताभ बच्चन द नेक्स्ट सुपरस्टार इज़ कमल हसन इन माई व्यू। आप नायकन देखो, सदमा देखो, सागर देखो एंड ये फिल्म देखो यार, दिल छू लेता है। कल की देखा हमने, दिल छू लेता है। ये आदमी में हमेशा से टैलेंट रहा है, अंडररेटेड रहा है। इन द नॉर्थ साउथ में ही वाज अ सुपरस्टार एंड ही इज़ अ सुपरस्टार एंड इज आई थिंक ही इज़ गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। जी, व्हाट अ फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। थीम इज़ द सेम एज इंडियन 1। जो इंडियन 1 आई थी 1996 में, 28 साल पहले, सेम थीम है। पर हाँ, तो कुछ नयापन वैसा कुछ है नहीं, बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ द सेम, करप्शन, फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो ये सारी बातें हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो उम्दा है, एक्टिंग उम्दा है, मेकअप उम्दा है, स्टंट सीन्स उम्दा है, फाइट सीन्स उम्दा है। गाने बहुत अच्छे लगे मुझे, कुछ गाने हैं बहुत अच्छे लगे। अभी इंडियन 3 की इंतज़ार है। इंडियन 2 बहुत अच्छी लगी, बट देन सस्पेंस बाकी है। कहानी पूरी नहीं हुई है, आधी अधूरी कहानी है। तो ये बात है। फिल्म की सर शुरुआत मतलब कैसे हो जाती है? वो इंडियन 2 हमने देखा था तो अंत हो जाता है कुछ अलग तरीके से। वो अपने बेटे का ही कत्ल कर देता है। हाँ। फिर जिगर चाहिए भाई, हाँ। जिगर चाहिए। फिर यहाँ पर किस बैकड्रॉप को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट हुआ है? 28 साल पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, आज टेक्नोलॉजी अलग है। क्या उसका भी इस्तेमाल किया गया है फिल्म में? जी, भरपूर इस्तेमाल किया गया, भरपूर। अब क्या है, एज फार एज करप्शन इज़ कंसर्न, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो उन्होंने अपने बेटे की कत्ल की, उन्होंने जागरूकता लाई कि भले वो मेरा भाई हो, बेटा हो, या मेरे पिताजी हो, और या मेरी माताजी हो, ऐसे इंसिडेंट्स हैं फिल्म में जहाँ पे यू हैव टू एक्सपोज देम इफ़ दे आर करप्ट। सो दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। पर उसका एक नेगेटिव उसका एक असर होता है फिल्म में। तो लोग आक्रोश में आ जाते हैं, हम क्या कर बैठे। बट दैट इज़ नॉट हाउ द लाइफ इज़। सो आप जब जज करोगे तब मेरे हिसाब से एक जज जो होता है ना, वो न्यूट्रल रहता है। वो जज के आसन में जब बैठा है तो सामने वाले को अपना भाई नहीं मानता, अपना बाप नहीं मानता, अपना बेटा नहीं मानता, अपनी बीवी नहीं मानता। तो दैट्स हाउ। सो व्हेन यू जज, यू हैव टू जज इट न्यूट्रली। तो दिस इज़ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बट हमारा देश में लोग भावुक हो जाते हैं। एंड सीन जो है तो वही कहानी तीसरी पार्ट की शुरू होती है, तो लोग भावुक हो जाते हैं। एंड देन इंडियन, ही इज़ एन इंडियन, ही नोज that what I have done is correct. You as a Indian got connected to this? Yes, completely. मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसा मेरे साथ भी हो, मेरा कोई बेटा है नहीं, अगर मेरा बेटा होता कोई गलत काम करता तो I would have punished him. I would have told the law to punish him. That's how it should be. You know, कर्मांस कभी किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। हल्के में छूट जाए तो अच्छी बात है, हम लोग सज़ा दे देते हैं, हल्के में नहीं तो ऊपर वाली की लाठी बहुत तेज़ होती है। तो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल मैसेज द फिल्म गिव्स। प्लीज़ गो थ्रू द पनिशमेंट। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, गो थ्रू द पनिशमेंट, दैट इज़ व्हाट। तो लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशंस ओवरटेक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द मैसेज। बट क्या करें, बट देन वही मैसेज तीसरे पार्ट में दिखाई देगा आपको। पिक्चर चलेगी? पिक्चर चलेगी क्या नहीं, मैं ये बात का कोई गारंटी देता नहीं हूँ कभी। ओके, चलने भी वाली है या नहीं चलने वाली है वो मेरे हाथ में है नहीं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है।
बहुत उम्दा फिल्म है, फुल ऑफ इमोशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशन। सब्जेक्ट इज वन, कोई नयापन नहीं है सब्जेक्ट में। आई एग्री विद डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्शन इज गुड, प्रेजेंटेशन इज माइंड ब्लोइंग, एंड इंडियन 3 का भी सब्जेक्ट वही होगा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सब्जेक्ट वही होगा, इट विल बी अ रेपिटेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंटेशन, हाउ इट इज प्रेजेंटेड, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। सो साउथ में तो मैं तो गारंटी दे सकता हूँ, इट विल डू वंडरफुली वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ हाउ द नॉर्थ ऑडियंस टेक्स इट, आई डोंट नो। थैंक यू सर। सो गाइस, आपने देखा क्या कहना है हमारे मिस्ट्री बंधु बॉम अंकल का अबाउट इंडियन 2 हिंदुस्तानी 2। 28 साल बाद फिल्म रिलीज हुई है, करप्शन पर बेस्ड ये फिल्म है। पहली फिल्म जो थी ब्लॉकबस्टर हुई थी, सेकंड पार्ट आई होप एंड प्रे ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो। और एक बात मुझे अभी याद आया, ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दैट इज व्हाट आई लाइक, ब्यूटीफुल। फर्स्ट पार्ट में भी था, फर्स्ट पार्ट में भी था। सो वो मैं भूल गया था, तो अब देखा तो ही इज अ, सो दैट इज व्हाट आई लाइक। So selfless devotion, selfless service to the country. This is what the message is all about. Thank you, sir. Thank you. God bless.